आज हमारे पास में स्वराज आया था 735। ये इसके लाइनर में से और पुशराड में से ऑयल लीकेज था। इसका ऑयल बंद करना है हमें आज। अब इसको खोलते हैं। इसके पंप के एक्सीलेटर में से भी ऑयल आ रही है और स्टॉप वायर में से भी पंप के पीछे से ऑयल आ रही है, वो भी हमें करना है। अब इसको खोलते हैं। और इसके पिस्टन वगैरह भी सही है, लाइनर भी सही है, रिंगे सही है। काली मुल्ली ऑयल बंद करना है बस, ये लीकेजिंग था इसमें। ये हमने खोल लिया है इसको। अब इसकी करते हैं साफ़ सफाई, उसके बाद मंगाते हैं इसका सामान और फिर करेंगे इसे फिट। ये हमने सफाई कर ली है इसकी। और ये पंप का गवर्नर भी हमें खोलना है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से ऑयल जा रही है, पीछे से भी और एक्सीलेटर के इसमें से भी जा रहा है। तो इसके बूच और इसकी रबटिंग हमें डलानी है इसमें। तो हम इसको खोल के और पंप वाले के यहाँ भेज देते हैं। तो हम इसको खोल लेते हैं जल्दी से। ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। इसको खोलने में भी कुछ भी नहीं है। 6 एलन की है इसमें। ये एलन की बोल्ट इस तरीके से खुल जाते हैं। बड़ा आसान है ये भी। इसमें ना तो खोलने में दिक्कत है ना लगाने में दिक्कत है, आराम से लग जाता है ये भी। ये हम इसके 6 ही बोल्ट खोलना है। स्टार एलन की है इसमें। ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। बड़ा आसान है इसको खोलना भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहती है वैसे। अंदर एक पत्ती है लॉक की, उसको हेडना है और एक स्प्रिंग हेडना है, गवर्नर पूरा बाहर। ये हमारे सभी बोल्ट खुल चुके हैं और ये पहली बार ही खुल रही है। कंपनी का ही फिटिंग है ये। आज पहली बार ही इसको खोलने की ज़रूरत पड़ी है। इसके बूच वगैरह और इसकी ऑयल सीलें, रबटिंग वगैरह डल जाएंगी। ये ऐसे खुल जाता है। इसको लगाने के लिए और खोलने के लिए क्या जगह थोड़ी सी रहती है, तो पेचकस की मदद से यहाँ पत्ती लगी होती है गवर्नर राड में, उसको हटा के और स्प्रिंग निकालनी होती है बस। बड़ा आसान है और इजी है ये भी। अब इसको खोलने के लिए क्या रहता है कि कई भाई पंप ही खोल के पहुंचा देते हैं, तो पंप खोलने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। खाली गवर्नर हटा लें बस और ये निकल जाता है पूरा, और कुछ नहीं इसमें। अभी इसके पिस्टन वगैरह हमने सफाई कर ली है पूरी। अब इसको ऑयल लगा के लाइनर में फिटिंग करके लगा लेंगे, या कुछ इस तरीके से। इसमें रिंग के पुलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कॉलर दी हुई है नीचे लाइनर में। तो ये पिस्टन ऐसे कैसे नीचे से डल जाते हैं। ये रिंगों के मुंह, पिस्टन की रिंग के मुंह इधर उधर करने पड़ते हैं थोड़े। ये तो आपको सबको पता ही है किधर इन पिस्टनों के मुंह रखने हैं। और इधर कॉलर दी हुई है, आराम से उंगली से दबा के और फिटिंग हो जाते हैं। ये बड़ा आसान तरीके से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनों में भी फिटिंग करने के लिए। बस ऑयल लगा लें और मुंह
रिंगों के किधर रखते हैं तो आपको सबको पता ही है। ये कुछ इस तरीके से लग जाते हैं बड़ी आसानी से। इसमें भी कोई माथाफोड़ी नहीं है। उधर से लाइनर बिठाओ, फिर ऊपर से पिस्टन अपर रिंग का पुलर से बिठाओ। ये इधर नीचे से ही आसानी से लग जाते हैं, इनमें कोई पुलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। खाली रिंग को बस हाथ से दबा लें, बड़ी आसानी से लग जाते हैं ये भी। ये इस तरीके से आराम से लग जाते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं आती इन्होंने, और काम भी जल्दी हो जाता है। लाइनर के साथ हमारी पिस्टन भी कंप्लीट लग जाती है, टाइम की भी बचत होती है। हमारे पिस्टन भी बिल्कुल कंप्लीट थे, ये रिंगे भी इसकी बिल्कुल सही थी। ओनली इसमें खाली फुस रॉड में से और लाइनर के नीचे से सीमों में से ऑयल लीक था इसमें इसके कारण इसको खोलना पड़ा। बाकी और कोई समस्या इसमें थी नहीं। ये बड़ी आसानी से लग जाते हैं ये भी। ये इनको फिटिंग करने में कोई दिक्कत ही नहीं। अब हमारे लाइनर के साथ में पिस्टन भी फिट हो गए। ये हमारे दरबार हैं, ये इनका ट्रैक्टर है। ये हमारा हो गया हेड फिटिंग। ये अब मिला लेते हैं इसके टेपिट। और टेपिट मिलाने के लिए तो आप लोगों को पता ही है कि कहाँ पे पिस्टन टॉप पे होता है। इसका तीसरा नंबर का वाल, आगे से तीसरे नंबर का वाल जब पूरी तरीके से दब जाए तो अगले टेपिट हमारे मिल जाते हैं। और इसमें एक तरीका और भी है टेपिट मिलाने का, या तो आप पंप का प्लेंजर देख के भी मिला सकते हैं। जोन सा प्लेंजर टॉप पे आ रहा है, बॉडी लेवल पे रख के उसको वहाँ पे भी मिला सकते हैं। और एक तरीका और भी है इसका कि एक वाल पूरा दब जाए तो उसके पास वाला मिला दो, वो वाला दूसरा वाला वाल अगर पूरा दब जाए तो इसके पास वाला मिला दो। इसमें मतलब एक वाल दब जाए और दूसरा भी मिला सकते हैं, इस तरीके से भी मिल जाते हैं इसमें। टेपिट मिलाने के इसमें दो तरीके हैं, उस तरीके से भी मिल जाता है, ये वो भी परफेक्ट आते हैं। अब हमारा ये टेपिट तो हो गया कंप्लीट। अब इंजन घुमा के दूसरा वाला टॉप पे ले लेते हैं। अब इसमें हमारा आगे वाला वाल दब जाएगा तो दूसरा वाला टेपिट हमारा टॉप पे आ जाएगा। आगे से दूसरे नंबर का वाल पूरी तरीके से दबना चाहिए, पूरा वाल दबना चाहिए जब ये सही पोजीशन पे टॉप पे आता है। और टेपिट गेज ना तो टाइट और ना ढीला, बिल्कुल फ्री फ्री होना चाहिए।
बड़ा आसान है इसका टेपिड मिलाना भी। और पता नहीं, जो मिस्त्री ठीक है अपने अपने हिसाब से जो भी टेपिड का सेटिंग रखते हैं, लेकिन मैं टेपिड का सेटिंग इसमें रखता हूँ गेज का 0.20 mm और 0.30 mm। जो हमारा साइलेंसर वाला वॉल होता है वो 0.30 mm और जो एयर क्लीनर वाल होता है वो 0.20 mm। ये मैं टेपिड गेज रखता हूँ इसमें। और का मुझे पता नहीं कैसे मिलाते, सबका अपना अपना तरीका है। और जिसमें थर्मोस्टेट वाल लगा रहता है, इसमें वाल नहीं है, इसलिए मैंने इसको 0.20 mm और 0.30 mm रखा है। और जिसमें थर्मोस्टेट वाल होता है उसमें मैं रखता हूँ 0.25 mm और 0.30 mm। ये कुछ इस तरीके से बड़े आसानी से और आराम से मिलते हैं टेपिड भी, कोई दिक्कत नहीं होती इनमें। सीधा सा तरीका है इसका भी टेपिड मिलाने का। और भले ही किसी को वाल का अगर अंदाज नहीं हो दबाने का, तो पंप की प्लेट से भी खोल के अपन बड़ी आसान से मिला सकते हैं, पंप का प्लंजर देख के। उससे भी टेपिड बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। हमारा टेपिड गेज इसमें बिल्कुल ना तो टाइट और ना ही ढीला होना चाहिए, बिल्कुल फ्री फ्री। बस यही तरीके से मिलाता हूँ मैं तो। बाकी सबके अपने अपने अलग अलग अंदाज हैं। ये कुछ इस तरीके से मिलते हैं। ये है मेरा गेज 0.20 mm और 0.30 mm। और वाल लगा रहता है थर्मोस्टेट, तो मैं मिलाता हूँ 0.25 mm और 0.30 mm। क्योंकि वाल थर्मोस्टेट वाल लगे रहने से एक टेम्परेचर जो रहता है वो 80 डिग्री रहता है, तो हर चीज़ गर्म होने से थोड़ी थोड़ी सी फूलती है, इसलिए थर्मोस्टेट लगने पे मैं थोड़ा सा